बिल गेट्स लाखों के कपड़े पहनता है, ना मार्क जुकरबर्ग घड़ियां बदलता है। गुर्बत का रोना रोने वाली आवाम खुद अपने मौशी मसाइल के कितने जिम्मेदार हैं। जहर खाने के भी पैसे नहीं हैं, बच्चों के स्कूल की फीस नहीं दी, सब्जी वाला उधार सब्जी नहीं दे रहा, मोटरसाइकिल की किस्त नहीं दी, किस्तों वाला सामान वापस मांगने आ रहा है। हम घर पर हों या दफ्तर में, ये और ऐसे कई जुमले मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास तबके में रोज सुनने को मिलते हैं। हर तरफ महंगाई का रोना है। 25,000 कमाने वाला भी महंगाई का रोना रो रहा है और लाख रुपए कमाने वाले के अखराजात भी पूरे नहीं हो रहे। महंगाई का रोना रोने वालों ने कभी ये सोचा है कि हम खुद अपने मुआशी मसाइल के कितने जिम्मेदार हैं? सिर्फ हुकूमत पर इल्जाम लगाकर हम भी बरीउ जिम्मा नहीं हो सकते। आइए हम आपको बताते हैं कि आप और हम आखिर कैसे महंगाई और मुआशी बदहाली के खुद जिम्मेदार हैं। दोस्तों, इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हम आपको ये बताते चलें कि दुनिया के रईस तरीन अफराद का रहन सहन कैसा है। अगर हम सिर्फ 2 लोगों की बात करें तो ये दोनों इस वक्त बेपनाह दौलत के मालिक हैं, लेकिन हैरत की बात तो ये है कि इनका लाइफस्टाइल हमारे एक आम आदमी से भी ज्यादा सादा है। हम बात कर रहे हैं बिल गेट्स और मार्क जुकरबर्ग की। बिल गेट्स माइक्रोसॉफ्ट का बानी है और मार्क जुकरबर्ग फेसबुक और व्हाट्सएप का मालिक है। दोनों के पास पाकिस्तान के मजमूई कर्जों से भी ज्यादा पैसे हैं। अगर पाकिस्तान में किसी के पास इतनी रकम होती तो वो जजीरे खरीद कर अय्याशी की जिंदगी गुजारता, सोने में लदा होता और गाड़ियों की लाइनें होती। लेकिन यहाँ आपको हैरत की बात बताते हैं कि ये दोनों बेपनाह दौलत के बावजूद इंतहाई सादा जिंदगी गुजारते हैं। बिल गेट्स 100 अरब डॉलर से ज्यादा पैसे होने के बावजूद सादा लिबास पहनना पसंद करते हैं ताकि वक्त और सरमाया बच सके, और 40 अरब डॉलर से ज्यादा के मालिक मार्क जुकरबर्ग इससे भी ज्यादा सादा जिंदगी गुजारते हैं। मार्क रोज एक जैसे कपड़े पहनते हैं ताकि इंतखाब के लिए वक्त जाया ना हो, और ये दोनों शख्सियात अपनी दौलत का बड़ा हिस्सा इंसानी फलाह के लिए खर्च करते हैं। पाकिस्तान में महंगाई एक तल्ख हकीकत है, लेकिन अगर आपको याद हो कि पीटीआई हुकूमत में वफाकी वजीर फवाद चौधरी कहते थे कि महंगाई नहीं है तो लोग उनका मजाक उड़ाते थे, लेकिन उनका कहना दुरुस्त था। वो कैसे, हम आपको बताते हैं। हम महंगाई को अक्सर माजी से जोड़ते हैं। मिसाल के तौर पर 70 की दिहाई में आटा 2 रुपए किलो था, आज 100 रुपए किलो है। तो अगर सिर्फ आटे की ही बात करें तो 70 की दिहाई में तनख्वाह भी 500 रुपए माहाना थी और आज कम से कम तनख्वाह 25,000 है। 1970 में मजदूर को यौमिया 2.5 रुपए दिहाड़ी मिलती थी और आज मिस्त्री या मजदूर भी एक दिन का 1500 या 2000 से कम नहीं लेते। और जहां तक बात मुलाजमत पेशा लोगों की है तो यहाँ 25,000 से 80,000 तक तनख्वाह आम सी बात हो चुकी है। अब आप सोच रहे होंगे कि जब तनख्वाह इतनी ज्यादा है तो फिर महंगाई का रोना क्यों? तो इसकी वजह हम आपको बताते हैं कि हम खुद कैसे अपने मसाइल के जिम्मेदार हैं। हमने आपको बताया कि दुनिया के रईस तरीन लोग कैसे सादा जिंदगी गुजारते हैं, लेकिन अगर हम अपने तर्ज जिंदगी को देखें तो हम बिल गेट्स और मार्क जुकरबर्ग से भी ज्यादा शाहाना ठाठ से रहते हैं। एक गरीब और मुतवसत तबके के खानदान को भी सुबह नाश्ते में अंडे और डबल रोटी चाहिए, और यही नहीं बल्कि नाश्ते में ही फरमाइशों का सिलसिला शुरू हो जाता है, जबकि घर में सालन और रोटी से भी नाश्ता किया जा सकता है। खाने में मुर्गी और गोश्त लाजमी है और ये दोनों चीजें सिर्फ नुकसान पहुंचाती हैं, कोई फायदा नहीं। हफ्ते में 4 से 5 बार खाना बाहर से आएगा। खातून खाना का खाना बनाने का दिल ना किया तो ऑनलाइन मंगवा लेंगे। अगर पड़ोसन ने नया सूट लिया है तो हमें भी उससे अच्छा सूट लेना है, लेकिन ये नहीं सोचना कि पड़ोसन का मियाँ रिश्वत के पैसे से सूट लाया है। बस अपने मियाँ की कलील आमदन में मुकाबला भी करना है, जिसके लिए कर्ज भी उठाने को तैयार है। नौजवानों को महंगे जूते, टोपी, घड़ी, हाथों में पहनने के लिए ब्रेसलेट और खर्चे करने के लिए रोज पैसे चाहिए, लेकिन ये पैसे आएंगे कहाँ से कोई पता नहीं। और जब खर्चे पूरे नहीं होते तो मजबूरन कर्ज लेना पड़ता है, जो कभी आपकी जान नहीं छोड़ता। अगर हम अपनी तनख्वाह के हिसाब से बजट बनाएं और लोगों को दिखाने और जलाने के लिए कर्ज उठाने के बजाय आमदन के अंदर रहकर खर्च करें तो ना आपको महंगाई महसूस होगी ना कर्ज की जरूरत। अपनी मुआशी बदहाली और कर्जे के हम खुद भी जिम्मेदार हैं, इसलिए थोड़ा नहीं पूरा सोचिए, वरना जब तक आपकी आमदनी 98 और खर्चा रुपया रहेगा आप हमेशा महंगाई और मसाइल का रोना ही रोते रहेंगे।